ब्लड एंड बिजनेस साथ नहीं चल सकते। पाक फौज का अफगान तालिबान को दो टोक पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कोई हमला नहीं किया। सोशल मीडिया पर मौजूद ऐसी रिपोर्ट्स बेबुनियाद और अफगानिस्तान के अंदरूनी खलफशार को जाहिर करती हैं। पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान पर कोई हमला करेगा तो सबके सामने होगा और पाकिस्तान इसकी पूरी जिम्मेदारी भी लेगा। पाकिस्तान कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। हम रियासत हैं, रियासत के तौर पर ही रद्द-ए-अमल देते हैं। DGISPR का कहना था कि तालिबान हुकूमत गैर रियासती अनासिर के तौर पर नहीं, रियासत की तरह फैसला करे। तालिबान हुकूमत कब तक अबूरी रहेगी? हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है। हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। दहशतगर्दों में कोई तफरीक नहीं। दहशतगर्दी के बहुत से वाक़यात में नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। DGISPR ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल कानूनी मामला है, इस पर क़यास आराई ना की जाए। मामला हतमी नतीजे पर पहुंचेगा तो ऐलान कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम अफगानिस्तान में कार्रवाई करेंगे तो वाशगाब अंदाज में करेंगे। हम कार्रवाई करते भी हैं तो कभी शहरियों को निशाना नहीं बनाते। हमारे दोस्त चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो जिससे उन्हें भी फ़ायदा होगा और इसके लिए वो बहुत जल्द मुदाखलत करेंगे। अफगान तालिबान तनहा रह जाएंगे जिसका नतीजा उनकी तबाही की सूरत में होगा। दहशतगर्दी की फैक्ट्री ख़त्म होगी तो हलाल रोज़ी कमाने के मौके पैदा होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें अफगान तालिबान से अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं। इससे बड़ी कोई हमाकत नहीं होगी कि उन पर एतबार किया जाए। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 22 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन फितनाल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। इलाके में मजीद भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज की तलाश के लिए कार्रवाई जारी है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बन्नू में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में हलाक दहशतगर्दों के जिस्मानी आज़ा DNA के लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी तहवील में ले ली गई। हमले का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दहशतगर्दी के दिफात के तहत थाना CTD में दर्ज। IG KP जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि तीनों दहशतगर्दों की तस्वीर मिल चुकी हैं। हमलावरों के फिंगरप्रिंट्स नादरा को भेज दिए हैं। अभी तक की तफ्तीश से लग रहा है कि तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी हैं। दहशतगर्दों के आने की CCTV वीडियो हासिल कर ली गई है। अभी तक किसी सहूलतकार को हिरासत में नहीं लिया गया। गुज़िश्ता रोज़ 3 खुदकुश हमलावरों ने FC हेडक्वार्टर्स पर हमला किया था जिसमें 3 जवान शहीद और 11 अफराद जख्मी हुए थे। इस्लामाबाद में कचहरी खुदकुश हमले में बड़ी पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम साजिदुल्लाह उर्फ शीना समेत 4 दहशतगर्द पकड़ लिए गए। एतराफ़ी बयान और तस्वीर जारी। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि इस्लामाबाद कचहरी पर खुदकुश हमले के 48 घंटे बाद IB और CTD ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शीना मरकजी मुलजिम है। ये तहरीक तालिबान का रुकन रहा है। साजिदुल्लाह खुदकुश हमलावर और जैकेट को लेकर आया। दहशतगर्दों का टारगेट रावलपिंडी इस्लामाबाद थे। दहशतगर्द बड़ा नुकसान करना चाहते थे। बेहतर सिक्योरिटी की वजह से खुदकुश बमबार किसी हाई वैल्यू टारगेट तक ना पहुंच सका। मज़ाफ़ात में इस्लामाबाद कचहरी पहली जगह मिली जहां खुदकुश हमला किया गया। हमले की तमाम मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से हुई। खवारिज के सरगना नूर वली महसूद ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने कमांडर दादुल्ला के जरिए मनसूबाबंदी की। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारिजानी की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दोतरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मरबूत कोशिशों की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने इलाकाई मसाइल पर ईरान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात में इलाकाई सलामती, पार्लिमानी ताउन और इक़्तिसादी शराकत दारी पर तबादला ख्याल। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। भारत के साथ जंग में ईरान की सिफारती और अखलाकी हिमायत के मशकूर हैं। पाकिस्तान ने दुश्मन की जारिहत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अली लारिजानी ने इसराइली जारिहत के दौरान पाकिस्तानी अवाम की हिमायत को सराहा। कहा, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने के वसी मौक़े मौजूद हैं।
अली लारीजानी की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म दोहराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली बाबर नवाज, बिलाल फारूक तारड़, बिलाल बदर और दीगर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली को ज़िमनी इंतख़ाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा, ज़िमनी इंतख़ाबात में कामयाबी वज़ीर आला पंजाब की मेहनत पर अवाम के एतमाद की अक्कासी है। उम्मीद है आप तरक्की और खुशहाली और अवामी फलाह व बहबूद के लिए कानून साजी में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात। वज़ीर आज़म से वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने भी मुलाकात की। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहद चीमा और स्पीकर पंजाब असम्बली भी मुलाकात में मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने तामीराती काम के लिए बेहतरीन मयार की हामिल कंपनीज़ की खिदमात हासिल करने और शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत की। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। सोहेल आफरीदी के वकील का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। कहा, इलेक्शन कमीशन और दरख्वास्त गुजार हमारे मुखालिफ हैं। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ दरख्वास्त दी, उन्हें नहीं बुलाया गया। तलाल चौधरी भी कमीशन में पेश नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सवाल किया, क्या वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा गईं? सोहेल आफरीदी के वकील ने कहा, वज़ीर आला पंजाब के खादिम ने वहाँ फीते काटे, तरक्याती मनसूबों के ऐलान किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, तलाल चौधरी पेश होना चाहते थे, उनके भाई का नोटिफिकेशन रोका हुआ है, सबके खिलाफ यकसा एक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन ने सोहेल आफरीदी को अगली हाजिरी से इस्तिस्ना देते हुए समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है कि उनसे कोई गलती नहीं हुई। जवाब दाखिल करेंगे, उनकी इनिंग्स आइन और कानून के मुताबिक है, जारहाना नहीं। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सोहेल आफरीदी ने कहा कि अगर इलेक्शन में धांधली की तो कानूनी कार्रवाई होगी। प्रिजाइडिंग अफसर KP हुकूमत के थे, उन्होंने फॉर्म 45 दिया। RO विफाकी हुकूमत के थे। PTI उम्मीदवारों ने शिकायत की है कि RO ऑफिस के अंदर सिक्योरिटी विफाकी इदारों की थी। सलमान अकरम राजा को मामले की तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हर मरतबा उम्मीद से आते हैं मुलाकात होगी, मगर सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। दागल नाके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, PTI ने इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त की, हम समझ रहे थे कि इस दफ़ा हमारा मैंडेट कबूल किया जाएगा। हमें पता होता हमारा मैंडेट अब भी कबूल नहीं किया जाएगा तो हम ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा ना लेते। हरीपुर की हमारी जीती हुई सीट हमें नहीं दी गई। एक जीती हुई सीट ना देना जमहूरियत के लिए अच्छा शुगुन नहीं। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर इलीमा खान का अपनी बहनों और PTI कारकुनों के साथ रावलपिंडी के गोरखपुर नाके पर धरना जारी। पुलिस के अलीमा खान से मुज़ाकरात में कोई पेशरफ ना हो सकी। अलीमा खान का कहना है कि जब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जाती तब तक धरना जारी रहेगा। क्या PTI ने आईनी अदालत का बॉयकॉट नहीं किया? सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का कहना है कि आईनी अदालत के बॉयकॉट पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अदालत अब कायम कर दी गई है, पार्टी में मुशावरत करेंगे, फैसला करेंगे कि एक अदालत को नहीं मानते तो उसमें पेश होना है या नहीं। वफाकी आईनी अदालत में तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। 26वीं तरमीम हमारे साथ अहदो पैमा था और 27वीं में हमें नज़रअंदाज किया। 27वीं आईनी तरमीम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 27वीं आईनी तरमीम से ना दस्तूर में बेहतरी आएगी, ना ये अवामी मफाद का तकाजा पूरा करेगी। अदलिया से मुताल्लिक 26वीं तरमीम अभी भी अदालत में है और नई तरमीम लाई गई। 27वीं तरमीम में ऐसी पेचीदगियाँ हैं कि अदालत भी उन्हें समझ नहीं पा रही। इस तरमीम के बाद हुकूमत की अवामी मकबूलियत में कमी आई। पीपल्स पार्टी ने भी जमहूरियत की नफ़ी में अपना किरदार अदा किया। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए जबरी तौर पर पार्टी से लोगों को तोड़ा गया, जाली तादाद पूरी की गई। ये सब पार्लियामेंट और जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ हुआ। इससे हुकूमत की इज्जत में इजाफा नहीं हुआ।
पाक बहरिया का एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है। वेपन सिस्टम समंदरी और ज़मीनी अहदाफ को आला दुरुस्ती के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। वेपन सिस्टम शानदार गाइडेंस और अहम खदोखाल का हामिल है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की कामयाब तजुर्बे पर शरीक यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की भी अहम कारनामे पर शरीक यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। टेस्ट फ्लाइट का मुशाहिदा नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, सीनियर साइंसदान और इंजीनियर्स ने किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकातें। GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अलविदाई मुलाकात में जनरल साहिर की मिसाली क़यादत, स्ट्रेटेजिक बसीरत, तीनों मुसल्लह अफवाज में हम आहंगी के फ़रोग़, मुश्तरका ऑपरेशनल तैयारी और कौमी सलामती के अहदाफ के हुसूल में अहम किरदार को सराहा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के अलविदाई दौरे पर सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का इस्तक़बाल करते हुए कौमी दिफा में नुमायाँ खिदमात को उन्हें ख़िराज तहसीन पेश किया। GHQ और एयर हेडक्वार्टर्स में जनरल साहिर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज़ में ज़ोहराना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पंजाबी ज़बान को तालीम, सकाफ़त और अवामी ज़िंदगी में मरकज़ी मकाम दिलाने के लिए इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मरीम नवाज़ की रेलवे ट्रैक, सड़कों और नहरों के किनारे शजरकारी की हिदायत, खेलों और नौजवान टैलेंट को परवान चढ़ाने के लिए हर माह चैम्पियनशिप इवेंट्स कराने का और स्कूल्स के ग्राउंड शाम को आवाम के लिए खोलने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध से जर्मन सफ़ीर और ओमान के कौंसल जनरल सामी अब्दुल्ला की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, ज़राअत, टैक्सेशन के निज़ाम और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। तर्जुमान के मुताबिक जर्मन सफ़ीर से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने बताया, सिंध हुकूमत ने ज़राई इस्लाहात के लिए नए प्रोग्राम्स का आगाज़ किया है। ज़राअत की बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाई जा रही है। जर्मन सफ़ीर ने बेहतर टैक्स निज़ाम पर वज़ीर आला सिंध के इक़दामात को सराहा। रावलपिंडी में लड़की पर तशद्दुद और बाल काट कर वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के वाक़े में मुलव्विस 3 मुलजिम गिरफ्तार। लड़की के बयान पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 4 नामजद और 1 नामालूम मुलजिम शामिल। मुतासिरा लड़की के मुताबिक वाक़या क्रिश्चियन कॉलोनी ढोक खब्बा रावलपिंडी में पेश आया। इस्लामाबाद पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके रावलपिंडी पुलिस की तहवील में दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत की मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी में ताउन का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबों में सरमायाकारी की तरगीब। फ़रीक़ैन का इक़्तिसादी तबादलों में पेशरफ्त के लिए कोशिशें तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। दिफ़ाई पैदावार, पेट्रोलियम, मादनियात और दीगर शोबों में मज़ीद ताउन के मौक़े तलाश करने पर भी बातचीत। आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मिले। बाकू में 8 नवंबर को हुई मुलाकात में तयशुदा उमूर में पेशरफ्त पर बातचीत हुई। वफ़द की सतह पर मुज़ाकरात में दोनों ममालिक का मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के नए मौक़े तलाश करने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अगले माह मुनक़्क़िद कराने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी की रियाद में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद बढ़ाने से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू। मनशियात की स्मगलिंग से निमटने से मुताल्लिक़ भी बातचीत। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तफ़ाक़। सऊदी वज़ीर दाखिला का बर्मी मुसलमानों के मामले के हल पर पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नक़वी से इज़हार तशक्कुर। कराची में अरबों रुपए के मंसूबे जारी हैं, जिनमें रुकावट डालने के लिए MQM सरगर्म है। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम इमन का इल्ज़ाम। कहा, सिंध हुकूमत सिर्फ वादे नहीं करती, काम करके दिखाती है। कराची को दिन ब दिन जदीद बना रहे हैं। अगर MQM वाले चाहते हैं तो लाहौर का मकामी हुकूमतों का निज़ाम कराची में लाने को तैयार हैं। पंजाब की मिसाल दी जा रही है, जहाँ अभी तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। शजील इमन ने कहा, मुल्क भर में बल्दियाती इदारों को सबसे ज़्यादा बाइख्तियार पीपल्स पार्टी ने बनाया। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन का कोई बॉयकॉट नहीं किया था। PTI ने बानी के नाम पर वोट मांगा जो नहीं मिला। पंजाब की वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू।
कहा, हरीपुर इलेक्शन में वजीर आला केपी की धमकियों के बावजूद लोगों ने नून लीग को वोट दिया। वजीर आला पंजाब किसी ज़िमनी इंतखाब वाले हल्के में नहीं गईं। असल में लोगों ने मरीम नवाज़ की खिदमत को वोट दिया है। जो काम मरीम नवाज़ ने 1.5 साल में कर दिए वो लोग 17 साल में नहीं कर सके। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही का कहना है कि इलेक्शन वोटर्स से होता है। नून लीग को वोटर के बगैर इलेक्शन लड़ने की आदत पड़ गई है। अगर 20% से वोटर्स कम हों तो वो इलेक्शन नहीं होता। लोगों ने इस ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट किया है। FIA सेंट्रल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI 2 साल से जेल में है। खुद उन पर 27-28 केसेस हैं। अदालत ने बरियत के लिए मजीद दलाइल तलब कर ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 9 मई समेत 5 मुकदमात में बानी PTI को गिरफ्तार करने से रोक दिया। 25 नवंबर तक बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार न करने का हुक्म। दोनों की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में तौसी कर दी गई। अगली समाअत में बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ 9 में इक़दाम कत्ल और जाली रसीदों समेत मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा कराने पर मुकदमा दर्ज है। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर GB सैयद मेहदी शाह उनसे हल्फ लेंगे। गुज़िश्ता रात 12 बजे GB हुकूमत और असम्बली 5 साल की आइनी मुद्दत ख़त्म होने के बाद तहलील हो गई थी। उल्तर ग्लेशियर से टूटने वाले बर्फानी तोदे ने वादी हुंजा को अपनी लपेट में ले लिया। तेज़ हवाओं से मामूलात ज़िंदगी दूसरे रोज़ भी मुतासिर। गुज़िश्ता रोज़ उल्तर ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया था। हुंजा में मौजूद दर्जनों ग्लेशियर्स में से एक है। इथियोपिया में 12,000 साल बाद फटने वाले आतिशफिशां की राख के बादलों से पाकिस्तान, ओमान और यमन की फ़ज़ा क्लियर हो गई। राख के असरात दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तक देखे गए। भारतीय महकमा मौसमियात का कहना है कि राख के बादल चीन की जानिब बढ़ रहे हैं। आज रात तक भारतीय हुदूद से निकल जाएंगे। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर के मुताबिक आतिशफिशां की राख सिंध के ऊपर बहेरा अरब से गुजरी थी, जिसके बायस मुल्क की तारीख में पहली बार एविएशन को आतिशफिशां की राख की एडवाइजरी जारी की गई थी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद अब क्लियर है। पाकिस्तान ने अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह नाम निहाद राम मंदिर पर झंडा लहराने को अफसोसनाक करार दे दिया। दफ्तर खारजा ने कहा, भारत में मजहबी अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों पर दबाव डालने और हिंदू इंतहा पसंद नज़रिए के तहत मुस्लिम मजहबी और सकाफती विरसे को मिटाने की मुनज़्ज़म कोशिश जारी है। आलमी बरादरी भारत में बढ़ती नफरत अंगेज़ तकारीर और मुस्लिम मुखालिफ हमलों का संजीदगी से नोटिस ले। अक़वाम मुत्तहिदा और मुताल्लिक़ा बैनुल अक़वामी इदारों को इस्लामी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और तमाम अक़लियतों के मजहबी और सकाफती हुकूक़ के दिफ़ा में मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 16वीं सदी की तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद तामीर किए गए राम मंदिर पर परचम लहराने खुद पहुँच गए थे। भारतीय आबी जारियत से निपटने के लिए दरियाए चनाब पर चिन्योट के मकाम पर डैम बनाया जाएगा। डैम की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल हो चुकी, PC1 तैयारी के मराहिल में है। सेनेट के कायम कमेटी आबी वसाइल को ब्रीफिंग। बताया गया कि 824 अरब रुपए का कौमी फ्लड प्रोटेक्शन प्लान मुश्तरका मफादात कौंसिल से मंजूरी का मुंतज़िर है। कमेटी ने सूबों को फौरी तौर पर दरियाओं पर तजावुज़ात मुकम्मल तौर पर हटाने की हिदायत कर। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा का इज़हार तशवीर। तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक के ज़िम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक माहिरीन का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज और हुक्काम ने बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। इंसानी हुकूक के कारकुनों और सहाफ़ियों समेत 2800 अफराद को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन अमन मुआहदे के बहुत करीब होते जा रहे हैं। यह आसान नहीं है। रूस यूक्रेन जंग में हज़ारों फौजी मारे जा चुके हैं। व्हाइट हाउस में थैंक्स गिविंग की तकरीब से खिताब में कहा, उन्होंने 9 माह में 8 जंगें रुकवाईं, अब एक और रुकवाने पर काम कर रहे हैं। मजीद कहा, अमरीका माशी लिहाज से बेहतरीन जा रहा है। इससे पहले कभी ऐसी माशी बेहतरीन नहीं हुई।
गजा में मौसम सरमा की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बारिश का पानी बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों और अस्पतालों में दाखिल। इसराइली जंग से तबाह हाल फ़लस्तीनियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। इसराइली फ़ौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी। मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर के माहदे के बाद से इसराइल 500 से ज़ायद बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर चुका है। हमास ने एक और यरगमाली की वाक़यात इसराइल के हवाले कर दी। अक्टूबर 2023 के हमले रोकने में नाकामी पर इसराइली फ़ौज ने 3 जर्नैलों को बरतरफ कर दिया। कई आला फ़ौजी अफसरान के खिलाफ भी इंज़बाती कार्रवाई की गई। बरतानिया में 11,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने पनाह के लिए बरतानवी वीज़ा सिस्टम की खामियों का फ़ायदा उठाया। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2024 में जमा कराई गई पनाह की 40,000 दरखास्तों में से 11,000 से ज़ायद दरखास्तें पाकिस्तानियों की थीं, जो 2022 के बाद से 5 गुना ज़्यादा हैं। पनाह के लिए दरखास्त देने वाले तमाम अफराद कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिल हुए। बरतानिया के शहर होम सेक्रेटरी क्रिस फिल्प ने सरहदी वीज़ा सिस्टम के गलत इस्तेमाल को हुकूमत की मुकम्मल नाकामी करार दिया और कहा इसे रोकने के लिए सख्त और फैसला कुन इक़दाम करने की ज़रूरत है। बाइडन दौर में पनाह गुज़ीनों की ग्रीन कार्ड दरखास्तों पर कार्रवाई रोक दी गई। ट्रंप इंतजामिया का फैसला। बाइडन दौर में अमरीका में दाखिल होने वाले तमाम पनाह गुज़ीनों की बड़े पैमाने पर जांच पड़ताल होगी। तब तक पनाह गुज़ीनों की ग्रीन कार्ड की दरखास्तों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऑस्ट्रेलवी सेनेटर हैंसन बुर्का पहनकर बुर्के पर पाबंदी का बिल पेश करने सेनेट में आ गईं। सेनेटर को बिल पेश करने से रोककर 7 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिया गया। सेनेटर महरीन फारूकी और फातिमा पैमान ने सेनेटर हैंसन की हरकत को खुली नस्ल परस्ती और शर्मनाक करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने कहा कि हैंसन सेनेट की रुकनीत की अहल नहीं। सोशल मीडिया पर भी ऑस्ट्रेलियाई अवाम ने हैंसन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इसे 2 अरब मुसलमानों की तौहीन करार दिया। सेनेटर हैंसन 2017 में भी बुर्का पहनकर सेनेट में आ चुकी है। आईसीसी ने आइंदा बरस होने वाले T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 20 ममालिक की टीम्स को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत, नीदरलैंड्स, नामीबिया और अमरीका के साथ शामिल है। टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान कोलंबो में 7 फरवरी को होगा। पाकिस्तान और भारत की टीम्स 15 फरवरी को कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगी। मुंबई में होने वाली तकरीब जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई। ट्राई नेशन सीरीज में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हरा दिया। 147 रन का हदफ श्रीलंका ने 17वें ओवर में हासिल किया। ओपनर प्रथम निसांका ने 58 गेंदों पर 98 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। श्रीलंका को फाइनल में जगह बनाने के लिए आखिरी मैच पाकिस्तान से जीतना होगा। जंग जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज बच्चों का थिएटर प्ले द ट्रेजर हंट पेश किया गया। बल्कान शोकेस के उन्वान से 2 मुख्तलिफ फिल्म्स की स्क्रीनिंग भी की गई। और पाकिस्तान आइडल 2025 अपने गाला राउंड तक पहुंच गया। जजेस ने मुल्क भर से आए हज़ारों उम्मीदवारों में से टॉप 16 गुलकारों का इंतखाब कर लिया। उभरते हुए गुलकारों में डेरा गाजी खान की नबील अब्बास भी शामिल।